हेलो फ्रेंड, फिर आपके सामने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो डिप्लोमा का है उसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, सेकंड चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, उसका मैट्रिसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैट्रिसेस जानने से पहले कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि ये कैसे आया, किस लिए आया, कहाँ के काम आने वाला है। ये सारा कुछ आपको सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेरे फ़ायदे क्या है, मेरे काम कहाँ आने वाला है। कुछ भी चीज़ जब देखते हैं तो देखिए, आप लोगों ने जब 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे तो वहाँ पर आपने 4 मेथड सीखे थे। पहला ग्राफिकली मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इससे पहले ये जो मेथड आया था, इनसे पहले आपको बोलूँ मैं कि 200 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट से पहले 200 साल पहले से ही लोग जो मेथड यूज करके और उसका कैलकुलेशन करते थे, तो वो मेथड था मैट्रिसेस का या डिटरमिनेंट का मेथड यूज करके वो फटाक से उस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके बता देते थे कि इतना आंसर हुआ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे मान लो कि कोई राजू है जिसका इंग्लिश में टाइपिंग करने का स्पीड जो है ना, मान लो 40 होगा या 35 होगा 1 मिनट में, या 30 होगा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके सामने ये दिख रहा है, इस तरीके से कॉलम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या तो उसको रो में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए, अभी ये मान लीजिए कि ये इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड है, ये आपका गुजराती की टाइपिंग की स्पीड है, ये आपका हिंदी टाइपिंग करने का स्पीड है, और मान लीजिए कि ये राजू का है, ये राजू का है, ये मान लो जीतू का है, ये मान लीजिए तन्नू का है, और ये कन्नू का है। ये स्पीड है। तो जब राजू के इंग्लिश, गुजराती, हिंदी की टाइपिंग करने का 1 मिनट का स्पीड ये है, जीतू का ये 51, 52, 47 है, तन्नू का 55, 30, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं ना इस फॉर्म में। इन्हीं रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंट होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, जो वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है, ये एक प्रकार का क्या है, मैट्रिक्स जो है ना, ये जो मैट्रिक्स है ये एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, जिसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी, इसका कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये कहाँ से आया है, तो लीनियर इक्वेशन की स्टडी से ये आया है इसका कॉन्सेप्ट। और इसका यूज क्या है? उसके जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसके सिस्टम को सॉल्व करना, उसके सिस्टम को क्या करना? सॉल्व करना। इसको मैथमेटिकल आर्ट भी बोला जाता है, मैथमेटिकल आर्ट, ठीक है। चाइना ने इसको लिखा था 300 BC पूर्व, 300 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट 300 में चाइना ने इसको मैथमेटिकल आर्ट लिखा था, इसका नाम मैथमेटिकल आर्ट रखा था। फिर उसके बाद से एक और मैथमेटिशियन आए, कार्ल फ्रेडरिच आए थे, जिनको गॉस भी बोला जाता था, GAUSS, गॉस, गॉस के नाम से जाना जाता था। ये 1770 से लेके 1855 तक थे। इन्होंने इसको मैट्रिक्स नाम दिया। लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने की ये जो थे, वो सॉल्व करने के जो दिए थे मेथड, वो मैट्रिक्स नाम दिए थे। और मैट्रिक्स का यूज जो होता है वाइडली, अगर यूज मैं आपको बताऊं, वाइडली यूज, ज़्यादा पैमाने पर अगर यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में कैसे यूज किया जाता है वो भी आपको समझना है। कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर में, ठीक है। बजटिंग अगर निकालना, बजट निकालना हो तो उसमें भी ये मेथड यूज करते हैं। जब ये सीख लोगे ना, तो जहाँ पे जब ज़रूरत है ना, तो आप कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफी में भी यूज किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी में इसको यूज किया जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में यूज किया जाता है, मॉडर्न जो साइकोलॉजी हैं वो इसका यूज करते हैं, मॉडर्न
साइकोलॉजी, ठीक है। फिर बाद में जेनेटिक में इसको यूज किया जाता है, बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है और ये इतने जगह पर यूज किए जाते हैं, इतने जगह पे, तो आपको इसके बारे में जानना है कि किस तरीके से इसको सॉल्यूशंस में कैसे सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स है क्या वो जान लीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज़ें मैंने बताया था कि एनी, लिख सकते हो इसका डेफिनेशन, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers enclosed in brackets सच, कैसा ब्रैकेट, सच है जैसे कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कभी अगर डेफिनेशन पूछ लिया तो आप ये लिख दोगे, ठीक है। और इसमें जितने भी इसके अंदर के नंबर होंगे, ये जो नंबर बोला, नंबर की बात करा, वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ध्यान रखना, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर इंक्लोज इन ब्रैकेट सच एज दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इंक्लोज्ड इन ब्रैकेट सच एज दिस एंड दिस, ब्रैकेट सिंबल दिया है मैंने, उसी को बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। अब मैट्रिक्स बता दिया कि इस तरीके का होगा चाहे इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी इस तरीके से आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब ये जो मैट्रिक्स है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो एक डिटरमिनेट कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का यूज आएगा। उससे पहले थोड़ा सा ये जो मैट्रिक्स है इसके थोड़ा से टाइप्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा थियरी है, थोड़ा सा यहाँ पे थियरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्राइसिस, जो मैट्राइसिस है उसके टाइप्स आपको बता रहा हूँ। तो पहला टाइप अगर आपको मैं बोलूँ, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जो रो में लिखा हो, जैसे इस प्रकार से अगर हो, इस प्रकार से, इसको ऐसे होता है 1 into n। देखो पहला क्या होता है, रो होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है। मतलब रो तुम्हारा एक ही होगा, n जो है कॉलम वो 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से, इस तरीके से ये A1 हो सकता है, A2 कॉमा नहीं रहता है, A3 A4 डैश 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 AN, इस तरीके से हो सकता है। ये रो मैट्रिक है, ठीक है। दूसरा टाइप जो आ जाएगा उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक कैसे होगा, n into 1 होगा, इस तरीके का होगा। मतलब कैसे, इस तरीके का, A1, ठीक है, A2 A3 डैश 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 AN आ जाएगा, इस तरीके से बना होगा। देखिए इसके नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 n नंबर तक हैं और कॉलम एक ही है। इस वाले में रो एक ही था, बाकी कॉलम 1 2 3 4 5 n नंबर तक कॉलम है। तो ये दूसरा टाइप हो गया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स पता चल गया। तीसरा अगर मैं मैट्रिक्स के बारे में बताऊं, तीसरा मैट्रिक्स, तो उसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से ही नाम समझ में आ रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि इनके रो और कॉलम क्या हो, जो R और ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू कॉलम होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ R हैं, जितने नंबर ऑफ रो हैं, उतने नंबर ऑफ कॉलम हो। जैसे कि इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्या होंगे, यहाँ पर लिख देंगे n into n, मतलब जितना ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं, यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये देखिए इसके रो भी 3 हैं
रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। कोई जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 2 के भी हो सकते हैं, जैसे कि A1 A2 B1 B2। ये भी क्या है 2 इंटू 2 है, ये वाला क्या था 3 इंटू 3 था। अभी ऐसे भी हो सकता है A1 A2 A3 A4 B1 B2 C2 सॉरी B कुछ भी लिख सकते हो, और B3 B4, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 ऐसे करके देखो। तो ये 4x4 है, ये जो है ये 4x4 है, तो इसको भी स्क्वायरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे और भी आगे नंबर हो सकते हैं, तो ये इनको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतने, वैसे बहुत सारे टाइप के ये मैट्रिक्स हैं, लेकिन जितना आपको ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वही मैट्रिक्स के टाइप बता रहा हूँ। बहुत सारे टाइप हैं। एक आता है आपको चौथा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है, डायगोनल। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है वो भी सीख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो इस प्रकार से होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि इसके सिर्फ डायगोनल में A1 यहाँ पर होगा, यहाँ पे B2, यहाँ पर होगा C3, बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। ठीक है, सब जगह की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ डायगोनल में कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को देखिए, डायगोनल में वैल्यू है, बाकी सब जगह 0 है, तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायगोनल में अगर दिया है कोई वैल्यू और बाकी सारी प्लेस पे देखो 0 0 है, तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। और इसी में मैं आपको बताऊं, अगर जो डायगोनल में सिर्फ 1 1 दिया हो, जैसे कि यहाँ पर बता देता हूँ, ये डायगोनल में ही आ जाता है, जैसे 1 1 1 और बाकी जगह पे क्या है 0 है, तो इस मैट्रिक्स को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये भी एक टाइप है, ये भी याद रखेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको सिंबल से आई से डिनोट किया जाता है, सिंबल इसका आई होता है, ये दिमाग में बैठा लेना। इसकी सिंबल क्या होता है आई होता है, आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैट्रिक्स देख लीजिए, आई थिंक मेरे ख्याल से 5वां होगा, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस प्रकार का भी मैट्रिक्स होगा उसमें सारी वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। ये तो आपका कैसा है 3 रो है और 2 कॉलम है। कुछ ऐसे भी आ सकते हैं 0 0 0 0 0 0, ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है। ये कैसा है 2/3 है, देखो 2/3। इसके रो कितने हैं 2 हैं और कॉलम कितने हैं 3 हैं, तो ये 2/3 हो गया। इसमें ये वाले में अगर देखोगे, ये वाले में तो 3 रो हैं, देखिए 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2, देख सकते हैं 3 × 2। इस तरीके से पहला रो का वैल्यू, दूसरा कॉलम की वैल्यू, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कुछ मैट्रिक्स आपके नाम से जाने, जीरो मैट्रिक्स जाना, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक जाने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद से स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद से कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, फिर रो मैट्रिक्स क्या होता है। ये सब चीज़ें आपने सीख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ें अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि 2 मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सम कैसे किया जाएगा। सम बोले मतलब उनको सॉल्व करना, ठीक है। सम मतलब एडिशन भी होता है, ठीक है। फिर आ जाता है सब्ट्रैक्शन। एक तो 2 मैट्रिक्स हैं, मैट्राइसेस हैं, देखो प्लूरल होता है तो मैट्राइसेस, वो सिंगल होता है तो मैट्रिक्स। तो 2 मैट्राइसेस को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए वो भी हम आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अभी जितना मैंने बताया उसके आगे अभी मैं बताने वाला हूँ सम ऑफ 2 मैट्राइसेस, बहुत आसान और सिंपल टेक्निक में। सम ऑफ 2 मैट्राइसेस, सम मतलब ऐड, ठीक है। ऐड मतलब जैसे कि मान लो कि एक आपका ये दिया हुआ है
ए आई जे मतलब आई मतलब आपका रो, जे मतलब कॉलम, ठीक है। और एक आपका है बी, ये बी आई जे, इसमें भी ये दो मैट्रिक्सेस हैं, तो इनका एडिशन मतलब ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब इसको कैसे करते हैं, ए आई जे कर लो और यहाँ पर बी आई जे कर लो, एम इंटू एन के ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से कर लोगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्या आता है, हमें ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते, हमें एग्जाम्पल समझ में आते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेके आपको एडिशन समझाता हूँ, ठीक है। एडिशन कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, वो एग्जाम्पल से आपको अच्छा तरीके से आइडिया मिलेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ए वैल्यू दिया है, ये 1 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, एक 2 दिया है, -4 दिया है, 5 दिया है, और बी क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, -3 दिया है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, एक साइड में आप कॉर्नर में लिख लेना कि जब भी हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इनके देखो ये वाला ऑर्डर क्या है, 3 × 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2 है। तो ये जो ऑर्डर है वो सेम रहेंगे तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ऑर्डर चेक कर लेना, यहाँ पे देखो 3 × 2 है, यहाँ पर भी ऑर्डर 3 × 2 है। तो जब ये ऑर्डर सेम होंगे तब ही ये इनका एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो इनका देखो एडिशन अगर करना है, मुझे क्या करना है, a + b करना है। तो सिंपल सा है, ऑर्डर तो सेम ही है, 1 3 0 2 -4 5, बीच में प्लस लगा दो, यहाँ पे 2 1 4 3 2 -3, यही है। अब इनको ऐड अगर करना है तो देखो पहले के साथ हर प्लेस का देखो, इसका पोजीशन का इसके पोजीशन के साथ ऐड या माइनस जो भी दिया है वो कर लेंगे। तो देखिए वही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ 1 और इधर 2 था, फिर यहाँ पे ये 2 है, इधर 1 है, यहाँ पे ये 3 है, देखो ये 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 + 4, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ -3 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + 2 3, ये 2 + 1 3, 3 + 4 7, ये -1 और +3, इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, -1 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2, और बड़े वाले के साथ सिंबल क्या, प्लस, तो प्लस आ गया। 0 + 2 2, 5 - 3 2, तो ये उसका सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, a + b, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये एडिशन है, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके का एग्जाम्पल यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो एडिशन है, ये जो एडिशन मैं बता रहा हूँ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो हमें याद रहने चाहिए ना कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज इसके बता देता हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक साथ बहुत मिक्सअप होने वाला है, इसीलिए सिर्फ ये वीडियो को मत देखो, अपने नोटबुक में लिखते भी जाओ, तभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आएगी, तभी इसके याद रहेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड उठा के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देगा, फिर बाद में दूसरे का मुंह देखना, ऐसे टुकुर टुकुर मुंह देखोगे तो वो मत देखना, इसीलिए लिखो इसको। देखो यहाँ पे पहला क्या है, प्रॉपर्टीज है, हेडिंग डालो पहले, तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ऐसे करके हेडिंग डाल लो तो समझ में ज़्यादा आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में पहली जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव क्या बताता है कि जो a + b आ रहा है, अगर a + b कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है क्या वही b + a आ रहा है, हाँ इसमें आएगा एडिशन में, तो ये करेक्ट है,
ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन क्या करता है, रखता है। ठीक है, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रहे कि इसमें जो पहले वाले ए में अगर m इंटू एन है तो दूसरे वाले में ए का भी ये ऑर्डर है तो बी का भी यही ऑर्डर होना चाहिए m इंटू एन, तब जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टीज आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कैसा होता है, देखो अगर मान लो पहले ए का बी के साथ किया और जो आया उसके साथ सी का किया, और मान लीजिए कि पहले आपने बी और सी का किया फिर बाद में ए के साथ एडिशन किया, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है? आ रही है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज रखता है, मतलब एडिशन में रखता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी क्या रखता है। उसके बाद से थर्ड आ जाता है, थर्ड प्रॉपर्टीज आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि एक आपका ए है, ठीक है, और इसके साथ अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ, ठीक है, या तो जीरो का ए के साथ ऐड कर रहा हूँ तो ए ही आना चाहिए हर कंडीशन में, तो ये आएगा, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है। तो एडिशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज भी आती है, एसोसिएटिव भी आती है, कम्यूटेटिव भी आती है, आइडेंटिटी भी आती है। कैसे बताओगे? ए प्लस जीरो कर लेना, ए की जो भी वैल्यू होगी मैट्रिक्स के वो वैल्यू, और जीरो मतलब जीरो एडेड मतलब सब जीरो जीरो है, तो उसमें जोड़ोगे या जीरो को ए के साथ जोड़ोगे तो ए ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज बोला जाता है। एक और आता है चौथा, जिसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स जो इसमें है, वो इसमें एडिटिव इनवर्स में ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि एडिशन के लिए है ये, ठीक है, ए है और इसका एडिटिव इनवर्स जो आ रहा है वो माइनस ए होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी वैल्यू होती है उसका वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो सभी वैल्यू चेंज करके फिर बाद में ऐड करोगे, या तो पहले चेंज करके फिर ए से करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसको एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। मतलब कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका साइन चेंज वाला वैल्यू होगा, और वो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। जैसे मान लो 2 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा हूँ, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, और जब दोनों को जोड़ोगे, देखो 2 था और ये -2 एडिटिव इनवर्स आया, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 - 2 0। 3 का एडिटिव इनवर्स -3, -3 का एडिटिव इनवर्स +3, मतलब साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, वैल्यू वही रहती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं और ये एडिशन में ये प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। सब्ट्रैक्शन में, डिफरेंस में देखोगे ना, तो डिफरेंस में ये प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं। डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं। डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है, सिर्फ एडिशन में होती है। तो ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, ये आपको दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट तरीके से बैठा लेना कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में रखते हैं, डिफरेंस कहने का मतलब है सब्ट्रैक्शन में नहीं रखते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन एडिशन से लेके रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं सिंबॉलिक तरीके से आपको बता देता हूँ, सिंबॉलिक तरीके से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये याद रख लेना। जैसे पहला अगर मैं बोलूँ, मान लो k का a + b के साथ अगर ऐसे है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k का a के साथ फिर k का b के साथ करके और इसको सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो। दूसरा अगर ऐसे आ गया, मान लीजिए k + l हो, l मतलब कोई अदर मैट्रिक्स है और k मतलब नंबर है, k और l क्या है, ये नंबर है, और a क्या है, मैट्रिक्स है। तो ऐसे अगर आते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, k का a के साथ और l का a के साथ मल्टीप्लिकेशन करके फिर एडिशन कर दोगे तो आ जाता है।
थर्ड ऐसे अगर आ गया, मान लीजिए k इंटू एल था, ठीक है, k इंटू एल था और a के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको k और पहले आप l और a के साथ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करके फिर k के साथ करके निकाल सकते हैं। चौथा आपके सामने अगर 1 इंटू ए आ गया, 1 का मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो a ही आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। पांचवा अगर मैं बताऊं फिफ्थ v, तो वो अगर -1 और a अगर इस तरीके का है तो मैट्रिक्स -a आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, फिर इन कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कब काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे कि ताकि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको मिल सके। और धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट को हम सीख लेंगे और ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप नोटबुक लेकर और जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज सिर्फ हवे में बात होगी। मैथमेटिक्स अगर लिखोगे नहीं तो हवे में बात होगी, फिर बाद में हवा हो जाता है और आप कहीं और चले जाएंगे। तो इसीलिए जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं नोटबुक लेकर बैठे और लिखते जाएं। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स कभी भी किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स वीडियो देख रहे हो तो बिना नोटबुक और पेन लिए मत देखना, बेकार जाएगा। हाँ, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी जब तक देख रहे हो तब तक याद रहेगा, आधे 1 घंटे के बाद फिर भूल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी भूल जाएगा। लेकिन लिखे रहोगे तो एक बार नज़र गई तो याद आ जाएगा। तो इसीलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, राइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लिखो और समझो हर एक कॉन्सेप्ट। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके लिए ये जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम। आप दूसरी जगह कोचिंग सेंटर में जाओगे, भरोगे 2000 3000 भरोगे और टाइम भी देना पड़ेगा अलग से। यहाँ तो आप घर बैठे वीडियोज उठाओ, नोटबुक उठाओ, लेके बैठो, रोज का आधा घंटा दो, सिंपल सा सीधा बोल रहा हूँ, सिर्फ ½ एन आवर देना है आपको, रेगुलर ½ एन आवर दो, आपके लिए एकदम आसान हो सकता है, आपके लिए एकदम इजी हो सकता है। और ज़्यादा दिन भी नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 डेज देना है, 2 महीने पकड़ के रखो, 2 महीने में मैथ कंप्लीट। ½ एन आवर रोज का दो ना, सिर्फ ½ एन आवर। और ½ एन आवर अगर आप नहीं दे सकते अपने पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इतना दो और मैथ्स को आप आसानी बना सकते हो, इजी बना सकते हो, वेरी हेल्पफुल बना सकते हो। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।